आज अपनी बात मैं मेरी एक क्लाइंट की बात से स्टार्ट करना चाहती हूँ। कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। बोली, दीदी मेरे घर में सब बीमार हैं, सबको डेंगू हो गया है। मैंने कहा, तुम कैसे बच गई भाई? तो उसने कहा, दीदी मेरे घर में दो भाभियां हैं जो मेरे लिए बहुत बुरा भला बोलती हैं, और उनकी जो बुरा भला की बातें हैं वो मुझे एक सुरक्षा दे दी है, जिसके कारण मच्छर मेरे पास आ ही नहीं पाया और मुझे बुखार नहीं आया, सबको बुखार आया। मुझे उसकी बात सुनते ही मुझे मेरे पापा की बात याद आ गई। उस समय मुझे मेरे पापा की बातें एक कहानी लगती थी, लेकिन आज वो कहानी नहीं, वो सत्य लगती है। मेरे पापा मुझे बहुत कहानियां सुनाते थे जिंदगी को लेकर। उसमें से एक ये कहानी वो हमेशा बोलते थे, कोई भी इंसान तुम्हारे लिए बुरा भला बोलता है तो उसका बुरा मत मानो, उसको धन्यवाद दो। मैं सोचती थी कैसे धन्यवाद दो। उस समय का समय था, जितनी समझ थी उस समझ के अनुसार कहती थी, ऐसे कैसे हम उसको धन्यवाद दें। वो कहते थे वो तुम्हारे लिए पुण्य क्रिएट कर रहा है। तो मेरे पापा ने जो कहानी सुनाई थी, पहले मैं वो कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक विधवा यंग लेडी थी। उसका एक छोटा सा 2 साल का बच्चा था। उसकी पति खत्म हो गए थे किसी बीमारी बस में। उसका एक उसी गांव में एक ससुर भी रहता था, जिसके पूरे शरीर में कोढ़ी हो गया था, कोर फूट गया था, पूरे शरीर का घाव हो गया था। बट वो ससुर अपनी बहू के पास में नहीं रहता था, क्योंकि बहू यंग थी। गांव वाला कुछ भी उसके लिए उल्टा सीधा नाम लगा था, तो इसलिए वो अलग से रहता था और बहू अलग अकेले अपनी 2 साल के बच्चे के साथ रहती थी, जिसके कारण वो कुछ कमा नहीं पाती थी। उसकी घर की स्थिति बहुत खराब थी। तो वो जो कोढ़ी इंसान था, जो उसका ससुर था, उसके जो पूरे शरीर में कोढ़ था, फुंसियां थी, उसको किसी ने बोला कि संत के पास जाओ, संत की दृष्टि पड़ते ही ये तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो संत ने कहा, संत के पास वो गया। तो संत ने कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो बोला कि मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरा बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई है, मेरी एक बहू है और 2 साल का उसका एक बच्चा है। मैं अलग रहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बहू के साथ रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और मैं तो ऑलरेडी कोढ़ी हुई। तो संत ने कहा, एक काम करो, तुम घर जाओ, अपनी बहू के साथ में रहो। तो वो बहुत हिचकिचाया, बहुत गुजारिश की, नहीं ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता मेरी बहू के लिए। तो संत ने कहा, नहीं तुम जाओ। वो आया और अपनी बहू के साथ में रहने लगा। बहू के पास में रहा, वो बिस्तर पे पड़ा रहता था, क्योंकि उसके शरीर में तो पूरा कोढ़ी था। 2 साल के बच्चे को वो देख लेता था। बहू घर से बाहर जाने लगी, घर खेतों में काम करने लगी, कुछ कमा के लाकर अपना भी गुजारा करती, अपने ससुर की भी देखभाल करने लगी। गांव में लोग बातें बनाने लगे, बहू और ससुर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। जैसे जैसे गांव के लोग बातें करते गए, वैसे वैसे उस कोढ़ी जो फुंसियां थी वो खत्म होती गई, क्योंकि लोगों ने बातें की, फालतू की। आंतरिक बातें तो लोग जानते नहीं थे, जिसके कारण उसके पुण्य बढ़ते गए और उसके पाप घटता गया। तो आज मुझे उसकी बात सुनकर मुझे मेरे पापा की बताई हुई स्टोरी याद आ गई। वो तो मजाक में बोल सकती है, लेकिन सोच कर पावर देखिए। इसको कहते हैं एटीट्यूड। यदि आपके जीवन में सकारात्मक एटीट्यूड है, आपके जीवन में आने वाली निगेटिव चीज को भी आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। उसने मजाक में ही बोला, लेकिन उसकी सोच की एटीट्यूड देखिए, किस तरह से सकारात्मक ली और जीवन को एंजॉय की कि मुझे तो बीमार नहीं हुआ, क्योंकि मच्छर ने मेरे पास आ ही नहीं पाया। इसको कहते हैं पावर ऑफ एटीट्यूड, और एटीट्यूड इज अ ग्रेटिट्यूड। तो आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहें, आपका जीवन बहुत खूबसूरत अपने आप हो जाएगा। नमस्कार।